Hello everyone, welcome to you all. Now let's continue our question answers on the topic measurement of matter. Already we have seen many question answers. Now today's first question, जैसे कि मैंने कल बोला था आपको कि अपने को यहाँ पे आप फॉर्मूला डिड्यूस करने के क्वेश्चन देखने हैं. So the question is deduce the molecular formula of compound. Deduce the molecular formula of a compound formed from following पेयर्स. जो नीचे दी गई पेयर्स हैं उससे आपको क्या फॉर्म करना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर्म करना है. ठीक है. सो द फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिए हैं पेयर. वन इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. अभी मैंने आपको कल बोला था जब आपका इस तरह का क्वेश्चन आए कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर्म करना है तो वहाँ पे आपको 4 स्टेप्स में ये फॉर्मूला बनाना होता है. ठीक है. और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको लगेगी वो लगेगी एलिमेंट्स की वैलेंसी लगेगी. ठीक है. चलो ट्राई करते हैं फिर. स्टेप 1 मैं आपको लिखता हूँ यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप. स्टेप 1 जो है क्या होगी, रीराइट द एलिमेंट्स गिवन. जो भी आपको एलिमेंट दिए उनको एक बार फिर से लिखना है आपको नीचे, जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिख दिया मैंने. अभी स्टेप 2 में क्या करना है, राइट वैलेंसीज ऑफ ईच एलिमेंट बिलो देम. उनकी जो एक एक वैलेंसीज है ईच एलिमेंट के बिलो आपको लिखनी है वहां पे. ठीक है. जैसे कि हाइड्रोजन एलिमेंट और ऑक्सीजन. हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1, कल मैंने आपको वैलेंसीज लिख के दिए हैं. ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2. नाउ स्टेप 3. इन दिस स्टेप 3 वी हैव टू डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर वैलेंसीज. अब यहाँ पे क्या करना है, जो आपको एलिमेंट दिए हैं उनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और उनके वैलेंसीज का. ठीक है. इस तरह से हाइड्रोजन को मल्टीप्लाई करना क्रॉस लिए 2 नंबर से और ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई करना 1 नंबर से. और जो स्टेप 4 होती है आपकी, आपको यहाँ पे लिखना है फिर अब स्टेप 4, राइट नेम एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड. क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, देखो हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद H2 आएगा, H2, और O को 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद सिर्फ O लिखेंगे, 1 नहीं लिखेंगे. तो फॉर्मूला क्या बन गया, H2O. और इसको अपन क्या बोलते हैं, वाटर. इसका नाम क्या है, वाटर. सो द फॉर्मूला इज H2O. सिंपल है. इस तरह से 4 स्टेप में आपको फॉलो करना होता है. और इस फॉर्मूले को लिखते वक्त कभी भी याद रखना, जो कैटायन होगा, ठीक है, द कैटायन शुड बी रिटन ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड. मतलब पहले जो है ना लेफ्ट साइड में कभी भी रखना है आपको कैटायन. जैसे कि H प्लस और O माइनस माइनस होते हैं अपने को पता है, उसमें से जो कैटायन है ना उसको हमेशा लेफ्ट साइड में ही रखना है आपको फॉर्मूला बनाते वक्त. तो सिंपल स्टेप है, इस तरह से फॉलो करना है. चलो अपन आप सेकंड पेयर लेकर देखते हैं कि सेकंड पेयर में किस तरह से इसका फॉर्मूला बनेगा. अब नाउ द पेयर नंबर 2 मैं यहीं पे कर रहा हूँ. आपको हर एक के लिए अलग अलग लिखना पड़ेगा. यहाँ पे दे रहा है कार्बन एंड क्लोरीन. ठीक है. नाउ मैं यहाँ पे सिर्फ इस तरह से रब करता हूँ. स्टेप्स वही होंगे, सेम स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं. किस तरह से, रीराइट द एलिमेंट्स गिवन. जो एलिमेंट दिए फिर से एक बार लिखो, कार्बन एंड क्लोरीन लिख दिया. ठीक है. उसके बाद राइट वैलेंसीज ऑफ ईच एलिमेंट बिलो देम. अब कार्बन की वैलेंसी कल लिख कर दिए, चेक कर लो, 4 होती है, और क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है. नाउ थर्ड, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर वैलेंसीज. Cl4 और ये 1 वैलेंसी लिखने के बाद उसका करना है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. तो क्या होगा, लास्ट स्टेप में लिखना है क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद C को 1 से मल्टीप्लाई करो तो C ही लिखेंगे सिर्फ, और Cl को 4 से मल्टीप्लाई मतलब CCl4. ये बन गया आपका CCl4. कार्बन, इसका नाम होगा अभी कार्बन टेट्रा क्लोराइड. क्या बन गया, कार्बन टेट्रा क्लोराइड. दिख रहा है ना आपको पूरा बोर्ड क्लियरली उसका नाम, हाँ, कार्बन टेट्रा क्लोराइड. दिस विल बी द नेम ऑफ द
कंपाउंड। इस तरह से आपको हर एक के फॉर्मूला आपको बनाना आना चाहिए। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट मैंने जैसा बोला आपको क्या याद रखना है, उनके वैलेंसीज आपको याद रखने पड़ेंगे। ओके, चलो अभी नंबर 3, Mg and Br, magnesium and Br. Rewrite the elements Mg, Br. वैलेंसीज उनके नीचे लिखना है। बताओ जल्दी, मैग्नीशियम की वैलेंसी आती है 2, ब्रोमीन की आती है 1। तीसरे स्टेप में उनके वैलेंसीज और एलिमेंट्स को क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, Mg को 1 से मल्टीप्लाई करना है। देखो Mg हमेशा Mg डाई पॉजिटिव कैटायन बनाता है, इसलिए पहले Mg को लेना है अपने को। Mg Br को मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो क्या बनेगा MgBr2, मैग्नीशियम ब्रोमाइड। उसका नाम क्या होगा, मैग्नीशियम ब्रोमाइड। नाउ नंबर 4, और थोड़े एग्जांपल लेंगे फिर अपन आप कर लोगे इसको, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो। नाउ नेक्स्ट, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। एलिमेंट्स फिर से लिखेंगे, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, उनके वैलेंसीज नीचे लिखेंगे। नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है 3, हाइड्रोजन की होती है 1। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इस तरह से करना होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो नाइट्रोजन को 1 से मल्टीप्लाई करो, नाइट्रोजन को नाइट्रोजन, H लिखेंगे 3, ये क्या बन गया, अमोनिया, NH3, उसका नाम होता है अमोनिया। तो इस तरह से आप बाकी के क्वेश्चन के आंसर जो है सॉल्व कर सकते हैं। ये एक टाइप का क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो सिर्फ आपको याद क्या रखना है, एलिमेंट्स के वैलेंसीज आपको याद रखने पड़ेंगे ताकि ऐसे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाए। कल मैंने इसके पहले वीडियो लेक्चर में बताया है कि वैलेंसीज कैसे निकालते हैं, वैलेंसीज क्या होती है, किसकी वैलेंसी कितनी है, कुछ एलिमेंट्स की मैंने लिख कर भी दी है आपको, तो आप उसको याद कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं आज का। राइट द नेम्स एंड सिंबल्स ऑफ कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। क्या क्या बोल रहा है, राइट नेम्स एंड सिंबल ऑफ कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स ऑफ, जो भी एलिमेंट्स हैं उनके, ऑफ एलिमेंट्स, and identify their valencies from molecular formula given, and identify their valencies from molecular formula given, from molecular formula given, जो नीचे दिया है फॉर्मूला उससे आपको उसके क्या क्या बताना है, नेम्स, सिंबल ऑफ एलिमेंट्स एंड आइडेंटिफाई देयर वैलेंसीज भी आपको आइडेंटिफाई करना है। तो चलो नंबर 1 वाला लिखता हूं मैं यहाँ पे। नंबर 1 फॉर्मूला दिया है KCl। अभी KCl में आपको क्या क्या पता करना है, इनके जो एलिमेंट्स हैं उनके नाम, उनका सिंबल जो भी जिसका है। अब K का सिंबल किसका होता है, यहाँ पे लिखना है आपको पोटेशियम। देन Cl का सिंबल किसका होता है, ये होता है क्लोरीन का। और इनके आगे आपको लिखनी है इनकी वैलेंसीज। तो जो पोटेशियम है उसकी वैलेंसी होती है 1 और क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1। सो द वैलेंसीज आर द सेम, 1 1। सेकेंड, MgCl2, MgCl2, Mg का नाम होता है मैग्नीशियम, ठीक है, उसका सिंबल जो है आप उसके आगे लिख देना Mg, और उसकी जो वैलेंसी होती है अपन ने याद की है, वैलेंसी होती है 2। देन क्लोरीन, सिंबल Cl, वैलेंसी इक्वल टू 1। इस तरह से आपको उनके नाम और ये यहाँ पे लिखने के लिए बोला है। नाउ नंबर 3 क्या बोल रहा है, HCl। HCl के अंदर क्या आएगा, यहाँ पे एलिमेंट कौन सा होगा, H का सिंबल, हाइड्रोजन इज द सिंबल, वैलेंसी 1, Cl क्लोरीन अगेन वैलेंसी 1। अभी नेक्स्ट आप एक यहाँ पे निकाल सकते हो ड्रॉ करके कि किस तरह से सॉल्व करना है ये वाले कंसेप्ट को। नंबर 4 यहाँ पे लेते हैं अभी HBr लेते हैं। H के लिए क्या आएगा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, और Br के लिए आएगा ब्रोमीन, वैलेंसी 1। और कुछ एग्जांपल दिए हैं यहाँ पे, वो भी एक बार चेक कर लेते हैं।
A2S 5 नंबर का है, ठीक है। Na किसके लिए आएगा? सोडियम के लिए, और सोडियम की वैलेंसी होती है 1। S आएगा सल्फर के लिए, और सल्फर की वैलेंसी होती है 2। S माइनस माइनस Na प्लस। इस तरह के क्वेश्चन है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आपको सॉल्व करने आएगा। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिड्यूस द मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। अपन ऑलरेडी ये वाला क्वेश्चन ट्राई किया है मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए, तो फिर से रिपीट नहीं लूंगा। आगे जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोल रहा है? 25 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, फॉर्मूला CaCO3, produces 11.9 gram of carbon dioxide and 13.1 gram of calcium oxide. Represent this reaction in the terms of law of conservation of mass. बोल रहा है कि इसको रिप्रेजेंट करो इन द टर्म्स ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अभी देखो ये जो आपको स्टेटमेंट दिए ना, ये एक केमिकल रिएक्शन है। अब केमिकल रिएक्शन होते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ टाइप्स के होते हैं। जो नंबर 1 केमिकल रिएक्शन होती है दैट इज द एडिशन रिएक्शन। देन सेकंड टाइप्स ऑफ रिएक्शंस आर द एडिशन रिएक्शन का और एक नाम होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देन सम आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सम आर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ओके, सम आर एलिमिनेशन रिएक्शन, सम आर रिडॉक्स रिएक्शन, इसके अंदर ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी आते हैं और रिडक्शन रिएक्शन भी आते हैं। तो ये है डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिएक्शन। अब इसमें से ये जो केमिकल रिएक्शन आपको बताइए ना, 25 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूसेस 11.9 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 13.1 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। ये जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। कौन सी? डिकम्पोजिशन। अब इसमें क्या होगा? रिएक्टेंट एक होगा। रिएक्टेंट कौन सा है? अपना कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3। ये क्या कर रहा है? प्रोड्यूस कर रहा है। क्या प्रोड्यूस कर रहा है? एक तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में क्या आ रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड। ये दो आपको प्रोडक्ट मिल रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड। यहाँ पे उसने उसके मासेस दिए। कितना लिया था आपने कैल्शियम कार्बोनेट? 25 ग्राम लिया था, ठीक है। उसमें से कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ है? 11.9 ग्राम, और कैल्शियम ऑक्साइड हुआ है 13.1 ग्राम। तो ये बोल रहा है ये जो केमिकल रिएक्शन है जो कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। कौन सी वाली? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इस डीकम्पोजिशन रिएक्शन में आपको पता करना है कि ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, इसका स्टेटमेंट क्या है? आपने देखा है, द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। तो आपको ये चेक करना है कि मास इक्वल है या नहीं है, कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है या नहीं करता है, वो चेक करना है। चलो चेक करते हैं। रिएक्टेंट का टोटल मास हो गया 25 ग्राम। प्रोडक्ट का देखो 11.9 ग्राम और 13.1 ग्राम, दोनों को एडिशन करके देखो कितना आएगा? 0, 3, 4, 5 एंड 2, 25 ग्राम आ रहा है। मतलब ये जो केमिकल रिएक्शन है डिकम्पोजिशन वाली, दिस ओबेज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये जो रिएक्शन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या कर रही है? ओबे कर रही है। इस तरह से उसका आंसर आएगा। सो दिस इज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे तो इसको भी सॉल्व करने आना चाहिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर हमेशा क्वेश्चन आता है। स्टेटमेंट हमेशा याद रखना, इन अ केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द एटॉमिक मासेस ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट्स। आपको मैंने 30 एलिमेंट्स तक के एटॉमिक मासेस लिख के दिए हैं, तो मैं अभी यहाँ पे उसकी प्रैक्टिस नहीं लूंगा। सिंबल्स ऑफ एलिमेंट वो भी आपको पता है सारे सिंबल्स। राइट वैलेंसीज, सॉरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट पूछ रहा है। चलो नेक्स्ट, राइट वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसीज ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट्स। चलो मैं यहाँ पे 2 कॉलम करता हूँ, यहीं से इसी को लेता हूँ, ठीक है। वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखते हैं अपन। यहाँ पे लिखते हैं एलिमेंट्स। जो यहाँ पे एलिमेंट दिया ना उसी को अपन सॉल्व करते हैं। पहले दिया आपको ऑक्सीजन, दिया है फर्स्ट एलिमेंट। अभी देखो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 8 है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब उसके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप निकालोगे ना, तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। जैसे कि अगर ये ऑक्सीजन का न्यूक्लियस है तो उसके फर्स्ट शेल में आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन के शेल में,
और उसके बाद के जो शेल में आते हैं वहां पे आते हैं टोटल कितने, 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये जो आउटर मोस्ट शेल में आ गए ना, कितने आ गए, 6 इलेक्ट्रॉन, उसको क्या बोलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब जब उसकी वैलेंसी निकालेंगे तो ऑक्सीजन को कंपेयर करेंगे उसके नजदीक वाले नोबल गैस के साथ, मतलब नियॉन के साथ, उसका एटॉमिक नंबर आता है 10। तो ऑक्सीजन के नजदीक वाला नोबल गैस 10 नंबर वाला है, तो डिफरेंस आ रहा है 2 का, तो उसकी वैलेंसी हो गई 2। इस तरह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी में डिफरेंस है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको एलिमेंट दिए उन्होंने, नाइट्रोजन दिया है, सेम नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर क्या है अभी, 7 है। तो नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, 2,5। ये जो 5 नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 5, तो ये जो 5 है ये होगा इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और वैलेंसी आएगी इसकी 3, क्योंकि नजदीक वाला नोबल गैस फिर से नियॉन है, डिफरेंस 3 का आएगा। सो नियॉन द वैलेंसी विल बी 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, हाइड्रोजन बोल रहा है, हाइड्रोजन। अभी हाइड्रोजन के केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1 ही है और वैलेंसी भी 1 है, ठीक है। नाउ 4, कैल्शियम, एटॉमिक नंबर 20 है। कॉन्फ़िगरेशन कैसे आएगा, फर्स्ट शेल में 2, बाद में 8, फिर तीसरे में 8 और लास्ट में 2। मतलब ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो होंगे उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और इसकी वैलेंसी भी 2 ही है, क्योंकि कैल्शियम हमेशा डाई पॉजिटिव वाले आयन के फॉर्म में होता है, Ca++। और लास्ट में दिया है एक क्लोरीन, एक आपको क्वेश्चन दिया है क्लोरीन, एटॉमिक नंबर क्या है, 17 है। 17 है मतलब कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7। ये जो 7 है ये हो जाएंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और नियरेस्ट नोबल गैस एलिमेंट आता है एर्गॉन, एटॉमिक नंबर 18, इसका 17, डिफरेंस आएगा 1 का, सो वैलेंसी विल बी 1। इस तरह से आपको दोनों भी क्वेश्चन पूछते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी। तो इन सब क्वेश्चन के लिए आपको एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए। कहीं पे भी आपका एटॉमिक नंबर दिया नहीं जाता क्वेश्चंस के अंदर, वो आपको याद ही रखना पड़ेगा एटॉमिक नंबर्स। देन एक्सप्लेन वेरिएबल वैलेंसी विथ एग्जांपल बोल रहा है, क्वेश्चन आई थिंक 5 है, वेरिएबल वैलेंसी। ओके, नाउ वेरिएबल वैलेंसी मतलब क्या, इफ एनी एलिमेंट कंटेन मोर देन 2 वैलेंसी दैट इज कॉल्ड एज वेरिएबल वैलेंसी। अगर किसी एलिमेंट की वैलेंसीज जो है 2 या 2 से ज्यादा है तो उनको बोलेंगे वेरिएबल वैलेंसी। जैसे कि एग्जांपल अगर लेंगे अपन, तो मैं लेता हूँ आयरन पहले। आयरन की एक वैलेंसी Fe डाई पॉजिटिव है जिसको अपन फेरस बोलते हैं, ठीक है, इसकी वैलेंसी है 2। और ऐसा और एक Fe की वैलेंसी है Fe ट्राई पॉजिटिव, दैट इज कॉल्ड एज फेर, होता है Hg++, इसको बोलते हैं मर्क्यूरिक, दैट इज हैविंग वैलेंसी 2। इस तरह से डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्स्ट्रा वैलेंसीज है, वेरिएबल वैलेंसीज बोलते हैं इनको, इस तरह से है। मैक्सिमम वेरिएबल वैलेंसी जो है डी ब्लॉक एलिमेंट और एस ब्लॉक एलिमेंट्स शो करते हैं। एक बार लिख लो आप लोग, इस तरह की वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं ये एलिमेंट्स। नाउ फर्दर क्वेश्चंस, आई होप आपको सब समझ में आ रहा है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, एक्सप्लेन एक्सप्लेन सिंपल रेडिकल एंड कंपोजिट रेडिकल। एक तो बोल रहे हैं सिंपल रेडिकल और कंपोजिट रेडिकल। कंपोजिट रेडिकल, अभी मैंने आपको रेडिकल के बारे में इसके पहले बताया था कि रेडिकल जो होते हैं ना, द फॉर्मेशन ऑफ आयंस ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड एज रेडिकल। रेडिकल होते हैं 2 टाइप के, कैटायनिक, एनायनिक वाले, ठीक है। उसमें भी है और एक टाइप सिंपल रेडिकल और कंपोजिट। सिंपल रेडिकल मतलब जो सिर्फ एक एलिमेंट होता है ना, सिंगल एलिमेंट वाला, उसको बोलते हैं सिंपल, जैसे कि Cl- है, O-, है, Na+ है, K+ है, ठीक है। ये सब रेडिकल्स है जो कि सिंपल वाले हैं, सिर्फ सिंगल एलिमेंट के। और कंपोजिट में आएगा SO4-, कार्बोनेट, फॉस्फेट, ठीक है, देन बाइकार्बोनेट, ये सब जो है ये होते हैं कंपोजिट, मतलब 2 एलिमेंट के फॉर्मेशन से बने हुए, इसको बोलते हैं कंपोजिट रेडिकल, ठीक है। 2 या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, दे आर कॉल्ड एज कंपोजिट। एंड विच आर सिंपल रेडिकल मीन्स सिंगल एलिमेंट से होते हैं, उनको बोलते हैं सिंपल रेडिकल। तो ये एक डिफरेंस है, ये भी एक टाइप्स ऑफ रेडिकल ही है। नेक्स्ट
राइट केमिकल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, कुछ आपको केमिकल फॉर्मूले लिखने के लिए बोल रहे हैं। राइट केमिकल फॉर्मूलाज ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। नंबर 1 कैल्शियम कार्बोनेट बोल रहा है, जस्ट हुआ है अभी अपना कैल्शियम कार्बोनेट, क्या आता है फॉर्मूला, CaCO3। नाउ नंबर 2 सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट फॉर्मूला NaHCO3। नंबर 3 सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड। अच्छा, अब इसके फॉर्मूले अगर आपको पता नहीं है ना तो आप खुद भी फॉर्म कर सकते हो ना। कैसे फॉर्म करोगे, देखो अगर बात करेंगे अपन सिल्वर की, सिल्वर का सिंबल होता है Ag, क्लोराइड का मतलब Cl है वहाँ पे, ठीक है। फॉर्मूला कैसे बनाओगे फिर, अभी सिल्वर की वैलेंसी क्या होती है, सिल्वर की वैलेंसी होती है Ag प्लस के फॉर्म में, सपोज यहाँ पे प्लस है तो Cl की Ag की वैलेंसी होगी 1, Cl की 1, फॉर्मूला क्या बनेगा AgCl, और यहाँ पे सिल्वर के डायपॉजिटिव वाला लेंगे तो AgCl2 सिल्वर क्लोराइड, ये फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे, ठीक है। वैलेंसी 2 लेनी पड़ेगी, इस तरह से फॉर्मूले हैं। अगर ये सोडियम बाइकार्बोनेट देखेंगे तो सोडियम एक एलिमेंट है और बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला HCO3 होता है, जस्ट देखा था। सोडियम की वैलेंसी 1, HCO3 की वैलेंसी 1, करो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, Na यहाँ पे 1 होगा, 1 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, और HCO3 के बाहर 1 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। फॉर्मूला क्या बन गया, NaHCO3। इस तरह से आप खुद भी फॉर्म कर सकते हो, बस आपको एलिमेंट्स के सिंबल्स और उसकी वैलेंसीज याद होनी चाहिए। नेक्स्ट कहाँ चले गए, हाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा हाइड्रोक्साइड अपना एक रह गया, उसकी वैलेंसी लिख के देने का, ठीक है। देखो कैल्शियम है, हाइड्रोक्साइड मतलब OH, ये भी एक कंपोजिट रेडिकल है, दो एलिमेंट है, ऑक्सीजन भी है हाइड्रोजन भी है। कैल्शियम की वैलेंसी होती है 2, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी होती है 1, क्योंकि OH माइनस होता है और Ca प्लस प्लस। करो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, Ca को लिखेंगे सिर्फ Ca, और यहाँ पे देखो अब ऑक्सीजन भी है हाइड्रोजन भी है और 2 से मल्टीप्लाई, ये जो मल्टीप्लाई करना है दोनों को करना है, इसलिए दोनों को रखेंगे ब्रैकेट में और ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे 2। दिस विल बी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, नाउ नंबर 5 मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, चलो फॉर्म करके दिखाओ। मैग्नीशियम का सिंबल Mg, ऑक्साइड का O, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, करो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सेम वैलेंसी है इसलिए कट जाएगा, क्या बचा MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, दोनों की वैलेंसी सेम है। नाउ नंबर 6 अमोनियम फॉस्फेट बोल रहा है, देखो अमोनियम फॉस्फेट ना, अमोनियम का सिंबल NH4 प्लस होता है मतलब वैलेंसी 1 है, फॉस्फेट PO4 -3 होता है मतलब वैलेंसी 3 है, करो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब N भी है H भी है, NH4 है और टेकन मतलब 3 बार मल्टीप्लाई, दोनों को भी मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो क्या करेंगे NH4 को रख देंगे ब्रैकेट में, ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे 3 और PO4, फॉर्मूला बन गया NH4 टेकन थ्राइस PO4 अमोनियम फॉस्फेट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्यूप्रस ब्रोमाइड, क्यूप्रस ब्रोमाइड, अभी जस्ट मैंने आपको क्यूप्रस ये नाम की वैलेंसी लिख के दी है। कॉपर की 2 वैलेंसी है जिसको अपन वेरिएबल वैलेंसी बोलते हैं, तो क्यूप्रस की वैलेंसी क्या लिख के दी है मैंने आपको, Cu प्लस वाली लिख के दी है, और ब्रोमीन की तो हमेशा पता है अपने को 1 होती है माइनस वाली, तो Cu की 1 इसकी 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा CuBr, सेम वैलेंसी है इसलिए कैंसिल हो जाएगी, फॉर्मूला क्या बना क्यूप्रस ब्रोमाइड का CuBr बनेगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 कॉपर सल्फेट, नेक्स्ट इज कॉपर सल्फेट। देखो कॉपर बोला है अभी यहाँ पे, मतलब जनरली कॉपर जो होता है ना वो Cu++ का होता है, ठीक है। क्यूप्रिक, क्यूप्रिक सल्फेट भी बोल सकते हैं या कॉपर सल्फेट भी बोलते हैं उसको, तो Cu++ वाला, तो ये इसकी वैलेंसी हो गई 2। सल्फेट जो कि कंपोजिट रेडिकल है SO4 माइनस माइनस वाला, इसको बोलते हैं सल्फेट, इसकी वैलेंसी भी क्या है 2,
करो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सेम वैलेंसी विल गेट कैंसल, डायरेक्ट क्या लिख दो, CuSO4 कॉपर सल्फेट। देन क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा है ये, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, वहां तक का दिख रहा है ना आपको, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम का सिंबल होता है के, राइट। देखो यहाँ पे निकालता हूँ मैं, पोटेशियम का सिंबल के, और नाइट्रेट का जो होता है NO3 माइनस होता है, ठीक है, NO3 माइनस, दोनों की वैलेंसी 1 1, करो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 1 1 गेट कैंसल, क्या पड़ेगा, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। नाउ देन 10 नंबर, सोडियम डाइक्रोमेट बोल रहा है अभी, सोडियम डाइक्रोमेट, सोडियम सिंबल Na, वैलेंसी 1, डाइक्रोमेट का होता है Cr2O7, वैलेंसी होती है 2, Na प्लस, इसकी वैलेंसी 2, करो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसकी वैलेंसी इसके नीचे लिख दो, इसकी वैलेंसी इसके नीचे लिख दो, सोडियम को लेना है 2 बार, मतलब Na2Cr2O7, सोडियम डाइक्रोमेट, दैट विल बी द फॉर्मूला, ठीक है। नाउ नेक्स्ट 11 नंबर, ये फॉर्मूलेज आप याद भी कर सकते हो, इसको याद कर लो डायरेक्टली, ताकि आपको हमेशा ये स्टेप बाय स्टेप जाने की जरूरत ना पड़े, डायरेक्ट आप उसके फॉर्मूलेज याद कर लो, जितने दे रहा हूँ उतने। 11, यहाँ बोल रहा है फेरिक, सॉरी हाँ, सोडियम सल्फेट, हो गया क्या, नहीं हुआ, सोडियम सल्फेट, अब सोडियम का सिंबल Na, सल्फेट का सिंबल SO4 माइनस माइनस, सोडियम का Na प्लस होता है, सोडियम की वैलेंसी उसके नीचे, सल्फेट की वैलेंसी उसके नीचे, क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, Na2SO4 सोडियम सल्फेट। नाउ 12 नंबर, फेरिक फॉस्फेट, फेरिक फॉस्फेट, देखो फेरिक की मैंने आपको बोला है, फेरिक आएगा तो प्लस प्लस प्लस, और फॉस्फेट की जस्ट देखा अपन ने, PO4 माइनस माइनस माइनस, दोनों की वैलेंसी 3 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 3 3 गेट कैंसल, डायरेक्ट क्या लिख देना, FePO4, इसको बोलेंगे फेरिक फॉस्फेट। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, कहाँ है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, चलो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, देखो एल्यूमिनियम का सिंबल Al, हाइड्रोक्साइड का सिंबल OH, एल्यूमिनियम की वैलेंसी है 3, क्योंकि Al प्लस 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 होता है, और हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी है 1, OH माइनस होता है, करो दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्या होगा, Al, अब O और H दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इसलिए उनको रखेंगे ब्रैकेट में, टेकन थ्राइस, AlOH टेकन थ्राइस, इस तरह से फॉर्मूला बनेगा। नाउ नंबर 14, इसमें आएगा फेरस सल्फेट FeSO4, पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड देखते हैं, पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम का सिंबल के, आयोडीन का 1, पोटेशियम की वैलेंसी 1, आयोडीन की भी वैलेंसी 1 ही होती है, I माइनस K प्लस, तो क्या बनेगा, KI, पोटेशियम आयोडाइड। देन कॉपर ऑक्साइड बोल रहा है, और एक लेते हैं 15, कॉपर ऑक्साइड, अभी देखो कॉपर ऑक्साइड में क्या होगा, कॉपर, कॉपर का सिंबल Cu, ठीक है, क्यूप्रिक या Cu, इसकी वैलेंसी होती है 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2, दोनों की वैलेंसी सेम है, क्रॉस मल्टीप्लाई में दोनों कैंसिल हो जाएंगे, फॉर्मूला क्या रहेगा, CuO, कॉपर ऑक्साइड। तो इस तरह के यहाँ पे आपको एलिमेंट्स वैलेंसीज हैं जो कि काम में आएंगे। और कैल्शियम कार्बोनेट, ये एक अच्छा है, कैल्शियम कार्बोनेट, ये एक लेते हैं, पहले आप लोग ये सब लिख लो, आपने लिखा होगा आई होप रनिंग में ही, एक बार चेक कर लो कि ठीक से लिखा है या नहीं लिखा है, ठीक है। आगे और एक मैं लेने वाला हूँ जो कि 16 नंबर का है, कैल्शियम कार्बोनेट, हुआ है शायद ये भी, है ना, CaCO3 वाला कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। और देखते हैं, हाँ मैक्सिमम तो कवर हो गए,
इतने इम्पोर्टेंट थे। चलो चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी नंबर है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एलिमेंट्स। क्लासिफाई करना है आपको एलिमेंट्स को, किसमें क्लासिफाई करना है? इनटू बेसिक एंड एसिडिक रेडिकल। इनटू बेसिक एंड एसिडिक रेडिकल। अभी देखो रेडिकल के ये भी एक टाइप्स है, बेसिक एंड एसिडिक रेडिकल। मतलब जो अपन ने सीखा है ना, रेडिकल कौन से होते हैं, एक होता है कैटायनिक और दूसरे होते हैं एनायनिक। ठीक है, अभी ये जो है ना कैटायनिक एनायनिक, इन्हीं के नाम है, एक का नाम है बेसिक, एक का नाम है एसिडिक। अब ये कैसे पता करेंगे कौन सा एसिडिक है कौन सा बेसिक है? तो अपन क्या करते हैं, पहले यहाँ पे कुछ ना एक एसिड्स लेते हैं, ठीक है, और इधर मैं कुछ बेस लेता हूँ। ठीक है, अब एसिड का एग्जांपल लेता हूँ मैं, HCl एक लेता हूँ और H2SO4 एक लेता हूँ। ठीक है, ये दो एसिड के एग्जांपल। बेस का लेता हूँ मैं, एक NaOH लेता हूँ और दूसरा KOH लेता हूँ। ठीक है, अब इन एसिड में से ना अपन अलग अलग करेंगे, कैटायन को अलग करेंगे और एनायन को अलग करेंगे। ओके, और बेस में भी इधर अलग करेंगे, कैटायन एंड एनायन। चलो आप लोग बताओ, पहले एसिड का बनाते हैं। एसिड को स्प्लिट करोगे तो क्या होगा, यहाँ से H प्लस निकलेगा कैटायन और Cl माइनस निकलेगा एनायन, और H2SO4 में से H प्लस कैटायन और SO4 माइनस माइनस निकलेगा एनायन। ठीक है, इधर आओ, NaOH में से कैटायन आएगा Na प्लस, बेस आएगा OH माइनस, मतलब एनायन निगेटिव वाला। KOH में क्या आएगा, K प्लस, और OH माइनस क्या आएगा, एनायन, मतलब निगेटिव वाला। पॉजिटिव वाले को क्या बोलेंगे, कैटायन, निगेटिव वाले को क्या बोलेंगे, एनायन। अभी देखो, ये जो एसिड्स है ना, मैं एसिड के बारे में पहले बोलता हूँ आपको। देखो एसिड के बारे में जो कॉमन है ना, उसको फिलहाल के लिए छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। H प्लस कॉमन है ना, उसको रख दो। इसको देखो, Cl माइनस और SO4 माइनस माइनस नेगेटिव वाले हैं, इनको अपन क्या बोलते हैं, एनायन बोलते हैं। अब जितने भी नेगेटिव वाले रेडिकल है ना, ये दिख रहे हैं आपको, नेगेटिव रेडिकल, कॉमन को इग्नोर करो फिलहाल के लिए। जो भी नेगेटिव वाले रेडिकल है इनको अपन एनायन बोलते हैं। ये जो एनायनिक रेडिकल है ये अपने को कहाँ से मिल रहे हैं, ये मिल रहे हैं एसिड में से। कहाँ से, एसिड में से। इसीलिए एनायनिक रेडिकल का और एक नाम होता है एसिडिक रेडिकल। ये याद रखना, ठीक है। एनायनिक रेडिकल का ये और एक नाम क्या होता है, एसिडिक रेडिकल। मतलब जिसके ऊपर माइनस चार्ज होगा ना, ये होते हैं एसिडिक रेडिकल, क्योंकि ये एसिड में से फॉर्म हो रहे हैं। इधर देखो, अभी बेस में आओ, कॉमन कौन सा है, OH माइनस कॉमन है, इसको इग्नोर करो थोड़ी देर के लिए। देखो बेस में से मुझे क्या मिल रहा है, अलग अलग कैटायन्स अलग अलग मिल रहे हैं। इसलिए कैटायनिक रेडिकल का और एक नाम क्या हो सकता है, बेसिक रेडिकल। समझ में आ गया? तो जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो हो गए बेसिक रेडिकल, जिस पे नेगेटिव चार्ज है वो हो गए एसिडिक रेडिकल। तो अभी यहाँ पे उन्होंने क्या दिया, आपको एक लिस्ट दी है और आपको उसी लिस्ट पे बताना है कि कौन से रेडिकल एसिडिक है और कौन से रेडिकल बेसिक है। चलो यहाँ पे मैं आपको कुछ एलिमेंट के लिस्ट देता हूँ पहले। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल है। अभी क्या याद रखना बस, अनायनिक रेडिकल आल्सो कॉल्ड एज एसिडिक रेडिकल। अनायनिक मतलब नेगेटिव चार्ज वाले, और कैटायनिक मतलब पॉजिटिव चार्ज वाले को और एक नाम क्या होगा, बेसिक रेडिकल। चलो मैं यहाँ पे सीरियल वाइज लिखता हूँ। अभी एग्जाम्पल दिया है, पहला Na प्लस, दूसरा दिया है Hg प्लस, तीसरा दिया है Cu प्लस, फोर्थ वन है Au प्लस 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 जो कि गोल्ड का सिंबल है, फिफ्थ है NH4 प्लस, सिक्स है I माइनस, सेवन है O माइनस माइनस, एट वाला है S माइनस माइनस, नाइन है CrO4 माइनस माइनस, सॉरी एक बार माइनस है, और टेन वाला है SO4 माइनस माइनस। देन इधर लिखता हूँ मैं 11 वाला, 11 नंबर इज Na प्लस प्लस, ठीक है। 12 नंबर है HCO3 माइनस, 13 नंबर इज Fe प्लस थ्री वाला, 14 नंबर इज IO3 आयोडेट है, और 15 नंबर है PO4 माइनस थ्री। इस तरह से आपको कुछ टोटल 15 रेडिकल्स दिए उन्होंने।
और आपको बताना है कि इन 15 रेडिकल में से कौन से वाले रेडिकल जो है एसिडिक है और कौन से बेसिक है। सिंपल, अभी मैंने आपको याद कराया है, जिस भी रेडिकल के ऊपर आपको पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है ना, मतलब पॉजिटिव वाले को क्या बोलेंगे अपन, कैटायनिक रेडिकल। और जस्ट क्या देखा अपन ने, कैटायनिक रेडिकल जो है वो बेस में से फॉर्म हो रहे हैं, मतलब बेस उनका जो है सोर्स है। तो बेस से जो फॉर्म हो रहे हैं उनको बोलते हैं अपन बेसिक रेडिकल, मतलब उसी का और एक नाम है कैटायनिक रेडिकल। और दूसरे जो है निगेटिव वाले, जिस जिसके ऊपर आपको निगेटिव चार्ज दिख रहा है वो होंगे एनायनिक रेडिकल। और ये जितने भी एनायनिक रेडिकल है वो होते हैं एसिडिक। ए इस तरह से याद रखना, एनायनिक का इनिशियल ए और एसिडिक का इनिशियल ए, दोनों का इनिशियल सेम है ए, सो देयर विल बी एनायनिक आल्सो कॉल्ड एज एसिडिक, कैटायनिक आल्सो कॉल्ड एज बेसिक। चलो हो गया आपका सॉल्व करना, अभी मैं सॉल्व करता हूँ। चलो चेक करते हैं फिर। जो फर्स्ट फर्स्ट वाला जो है आपका Na+, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। ओके, Na+ मतलब पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव वाला कौन सा होता है, पॉजिटिव चार्ज वाले को अपन क्या बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज मतलब कैटायनिक। तो कौन सा होगा, बेसिक। चार्ज वाला बेसिक, अगेन बेसिक, Cu+ बेसिक, गोल्ड पॉजिटिव वाला बेसिक, प्लस वाला बेसिक। माइनस वाला आ गया, एनायन आ गया, तो उसको क्या बोलेंगे, एसिडिक। ये भी एसिडिक, दिस विल आल्सो बी एसिडिक, एसिडिक, एसिडिक। अब ये प्लस वाला फिर से आ गया तो बेसिक, माइनस वाला एसिडिक, प्लस वाला बेसिक, माइनस एसिडिक और माइनस वाला एसिडिक। इस तरह से सिंपल है, आपने क्लासिफाई कर लिया। या तो आप ऐसे लिखो बेसिक बेसिक सामने, या फिर आप क्या करना, दो कॉलम बना देना, एक में लिखने देना एसिडिक रेडिकल, जितने भी एसिडिक वाले दिख रहे हैं उनको उस कॉलम के अंदर लिख दो, और दूसरा कॉलम बनाना बेसिक रेडिकल, जितने भी पॉजिटिव चार्ज वाले दिख रहे हैं उसको उस कॉलम पे लिख दो। ठीक है, तो इस तरह से ये अपना एक क्वेश्चन हो गया, क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिक एंड एसिडिक रेडिकल्स। तो ये ऐसे आज के क्वेश्चन इतने अपन ने कवर किए हैं। आई होप जितने भी क्वेश्चन हुए हैं आपको पूरे समझ में आए होंगे। कुछ डाउट है तो आप लाइव सेशन में बाद में आप पॉइंट आउट करके रख दो कि मुझे हाँ यहाँ पर ये डाउट आया है, तो अपन लाइव सेशन जब भी होगा उस वक्त फिर से वो डाउट जो है आपके क्लियर कर लेंगे। ठीक है, अभी अगले सेशन में अपन आगे के जो क्वेश्चन आंसर है वो कवर करते हैं। जितना कुछ भी हो रहा है वीडियो लेक्चर्स में प्रैक्टिस कर रहे हैं वो आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, उसके नोट्स वगैरह बना के रखो, एग्जाम में आपको फिर पढ़ाई करने के लिए वो यूजफुल होंगे। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।